नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, बहुत सारे दिन हो गए, बहुत सारे वीडियो डल रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के ऊपर। मुझे लगता है शायद आप इस खेल को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूँ। पूरी बात सुनना, पूरे वीडियो को देखना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। मित्रों, क्या है कि आजकल हर स्टूडेंट जो है ना, क्योंकि आपको पता है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पेपर देने वाले 21 लाख के ऊपर स्टूडेंट हैं। तो हर एक बंदा चाह रहा है, अरे यार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की कट ऑफ देखते हैं। भाई, ऐसा नहीं है। आप एक बात बताइए, बात को समझना साथियों, ये एक बहुत बड़ा खेल है और इस खेल को समझने की कोशिश करना कि कट ऑफ का क्या खेल है, क्या मामला है कट ऑफ का। इसलिए इतने वीडियो क्यों डाले जा रहे हैं, इतने वीडियो कट ऑफ के क्यों आ रहे हैं। बार बार आप कट ऑफ देखते हो, बार बार आप कट ऑफ देखते हो, इससे अपना ही नुकसान कर रहे हो आप। आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है इस चीज से। आप समझने की कोशिश करना। मैं फिर भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर मोटिवेट करता हूँ, थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि मामला है क्या, ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं, ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे क्या रीजन है। इसको जानने की कोशिश करो भाई, इसको समझने की कोशिश करना कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, जो कट ऑफ है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, जो कट ऑफ है, बार बार हम लोग देख रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025। इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे हजारों स्टूडेंट हैं, जो मैं आपको बता देता हूं, 60 क्वेश्चन से लेकर के 75 क्वेश्चन तक, बहुत बहुत हजारों स्टूडेंट के इतने प्रश्न, हजारों स्टूडेंट के राइट। कितने प्रश्नों से लेकर के 60 प्रश्नों से लेकर के 75 प्रश्नों तक हजारों स्टूडेंट के राय थे। और आपको मैं बताऊं, जो कट ऑफ वाले जो कट ऑफ बता रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, मतलब आप देखो इस चीज को, खेल समझो। वो क्या कर रहे हैं, 75 से लेकर के 82 क्वेश्चंस जिसके राइट हैं, 82 क्वेश्चन से लेकर के 86 क्वेश्चन जिसके राइट हैं, बस इसके इर्द गिर्द आप लोगों को घुमा रहे हैं। अरे, इस खेल में मत पड़िए। एक बात समझने की कोशिश करिए, मेरी बात सत्य लगे तो कट ऑफ देखना बिल्कुल बंद कर देना आज के बाद। आपने जो लक्ष्य धारण किया है ना, अरे एक बात बताओ, आपने बीएड किया हुआ है, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आप चतुर्थ श्रेणी के लिए बार बार कट ऑफ देख रहे हो। इतना क्यों भाई? आपने सोचा है आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मुझे बनना है? आपने सोचा था पहले, जब आपने बीएड करी थी, आपने सेकंड ग्रेड की तैयारी करी थी, जब आपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करी थी, तो आपने सोचा था कि मुझे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनना है? आपने ये सोचा था कि मुझे टीचर बनना है, मुझे चाहे थर्ड ग्रेड का टीचर बनना हो, चाहे मुझे सेकंड ग्रेड का बनना हो, चाहे मुझे फर्स्ट ग्रेड का बनना हो। हाँ? आप इस पचड़े में क्यों पड़ रहे हैं? एक बहुत अच्छे लेवल पर वैकेंसीज निकली हुई है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी निकली हुई है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। हो सकता है ईश्वर करे सीटें भी इसमें बढ़ जाए, सीटें इसमें बढ़ सकती है भाई। सीटें बढ़ने के पूरे पूरे चांसेज लग रहे हैं। थोड़ी सी मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ये थोड़ी कड़वी बात हो सकती है, लेकिन विश्वास करना, मैं दिल से बताता हूँ जो कुछ बता रहा हूँ। और आपको मैं भी ये भी बता दूं, इसी चैनल पर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का हिंदी का सिलेबस अभी चल रहा है। अभी ग्रामर का दूसरा तीसरा टॉपिक हो गया है। मैं लिखवा रहा हूँ, एक एक चीज लिखवा रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे। तो इस चीज को और समझने की कोशिश करना। देखो, फिर क्या है, ये तो सारी बात ही हो गई। अब दूसरी बात, बार बार कट ऑफ मैंने बता दी, ये लो, अरे 60 से लेकर के 70 तक जाएगी, 70 से लेकर के 80 तक जाएगी, 80 से लेकर के 82 तक जाएगी, 80 से लेकर के 81 तक जाएगी, 80 से लेकर के 80 तक ही रहेगी, 80 से ज्यादा नहीं जाएगी। मैंने बता दी, ये लो, ये चली जाएगी क्या? क्या चली जाएगी ये? मेरे बताने से काम हो जाएगा? ऐसे करने से काम हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना।
भाई एक बात ध्यान रखना कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है ना, उसमें कोई माइका लाल नहीं है जो आइडिया लगा सके। मैं आपको बता दूं, नॉर्मलाइजेशन में कोई भी तुक्का नहीं मार सकता। आप इस पचड़े में मत पड़ो, बार बार इस पचड़े में मत पड़ो। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये बहुत बड़ा गेम है और इस गेम में हमें पढ़ना ही नहीं है। इस गेम में हमें पढ़ना ही नहीं है भाई। बहुत बड़ा गेम है ये। समझ में आ गई? तो आज से कट ऑफ देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए। कट ऑफ देखनी ही नहीं है हमें सेकंड ग्रेड की, या इस सॉरी इसकी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी देखनी ही नहीं है। कोई वीडियो तक नहीं देखना हमें। और हम जो कर रहे हैं ना, उसके ऊपर ध्यान दो भाई। एक बात बताओ, आपके पास जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, उसके लिए बता रहा हूं, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, अरे क्यों सोचते हो मेरा पहले नहीं हुआ, इस बार भी नहीं होगा? ऐसा क्यों सोचते हो भाई? मत सोचो और इस गेम को समझो कि बार बार इतने सारे वीडियो कट ऑफ के क्यों डाले जा रहे हैं। इस गेम को समझो। आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है इससे। आप अपने मन को नहीं लगा पा रहे हो। आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सोच रहे हो यार। ऐसा क्यों सोच रहे हो? आप थोड़ा सा हौसला रखो ना अपने ऊपर। अपने ऊपर थोड़ी सी ये रखो कि मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरे पिछली बार फर्स्ट पेपर में मेरे 29 नंबर थे, मेरे 28 नंबर थे, मैं इस बार क्यों नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। और हिंदी की तो मैंने आपको गारंटी दी है ना। हिंदी में तो कैसे बाहर चला जाएगा, मैं बता रहा हूँ। आपका फर्स्ट पेपर में भी नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूँ। जिन सब्जेक्ट को तुम पढ़ना चाहते हो, उन सब्जेक्ट का मैं नोट्स आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखना, तुम खुद भी कहोगे, "अरे, मजे आ गए सर, क्या बताया आपने, क्या लिखाया है।" ये बात है यार, थोड़ा विश्वास करो। बात सत्य लगे तो चैनल से जरूर जुड़ना। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेरे लिए में ऐसा कोई ये नहीं है कि तुम चैनल से सब्सक्राइब करो, वो करो, ऐसा कुछ नहीं। आपकी मर्जी पड़े तो जुड़ना, नहीं तो मत जुड़ना भाई। लेकिन मैं सत्य बोलता हूँ, इस बात का ध्यान रखना। लल्लू पंजू की तरह ऐसा नहीं है, कुछ भी बोल दिया हो गया, ऐसा काम नहीं है मेरे पास। यथार्थ की ओर जीना चाहिए। आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो सत्य को मानो। मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, चतुर्थ श्रेणी क्यों सोच रहा हूँ बार बार यार? चतुर्थ श्रेणी की बार बार परसेंटेज क्यों देख रहा हूँ? चतुर्थ श्रेणी के बार बार वीडियो क्यों देख रहा हूँ? मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, चतुर्थ श्रेणी की क्यों देख रहा हूँ भाई? इतनी परसेंटेज जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी, इतना ऐसा हो जाएगा, इतना वैसा नहीं। ये नहीं करना है तुम्हें भाई, नहीं करना तुम्हें। ठीक है? देखो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले देखो, आप बताओ कि जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है आपके पास, कितने सारी वैकेंसी है। दूसरी बात, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वालों के पास पीजीटी की वैकेंसी है, ये डीएसएसबी पीजीटी। इसके बाद में आपके पास केंद्रीय केवीएस की वैकेंसी है, पीजीटी की। इसके बाद में आपके पास देखो तो सही, ईएमआरएस, इसमें पीजीटी की वैकेंसी है। आप देखो, इसके बाद में अगर आपने यूपी का फॉर्म भरा हो तो उसमें भी आपके पास पीजीटी की वैकेंसी। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वालों के पास इतनी सारी वैकेंसीज है। अगर आपने फॉर्म भरा हो तो, अगर फिर भी आपने फॉर्म नहीं भरा हो तो इस वैकेंसी का फॉर्म भर देना। ये 23 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है भाई। पैसे तो लग रहे हैं 2500 रुपए के आसपास, लेकिन घबराना मत, इसमें सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। आपको और एक चीज बताता हूं मैं, इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट जो एग्जाम होगा ना, जो प्री होगा, इसमें 10 गुना, यानी कि 10 गुना जो है इसमें आप लोगों को बुलाया जाएगा। फिर सेकंड एग्जाम में 10 गुना लोगों का लिया जाएगा। सोचो आप, मजा है ना? तो इतने सारे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले, इनकी तैयारी करो ना। क्यों चतुर्थ श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी? हाँ? समझ में नहीं आता भाई यार, ऐसा क्यों कर रहे हो यार? मत करो ऐसा। इसके बाद में और सुनो, सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले देखो। हाँ, सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले देखो, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है आपके पास 6500 पद। क्या पता ये 6500 पद आपके 10,000 पद हो जाए। हाँ, 10,000 पद हो सकते हैं ना? तुम्हें पता है क्या नहीं होंगे या नहीं होंगे? आपको पता है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो लोग बता रहे हैं कट ऑफ उतनी ही जाएगी? आपको पता है? तो पता नहीं है तो फिर ये भी हो सकते हैं। हाँ? व्याख्याता के पद 10,000 भी हो सकते हैं। वैकेंसीज भयंकर खाली है। सबसे ज्यादा पद ही व्याख्याता के खाली। मानता हूँ सेकंड ग्रेड के प्रमोशन होने के बाद में उधर पद बढ़ जाए, लेकिन थर्ड ग्रेड के तो पद बहुत भयंकर तरीके से आ सकते हैं ना। अरे आ सकते हैं या नहीं आ सकते? तो हौसला रखो यार, मत इतना टूटो, इतना टूटो मत। मानता हूं कि बहुत थपड़े पड़ते हैं, बहुत रातें जगनी पड़ती है, बहुत सारी समस्याएं आती है, होती है ये सारी चीजें।
होने दो, लड़ेंगे हम, संघर्ष करेंगे इनसे, हौसला रखो। बात सही लगे तो कमेंट कर देना मेरे पास कि वाक़ई मान गया सर मैं आपको, ये चीज़ मेरे पास आनी चाहिए। अगर मैं सत्यता की ओर जा रहा हूँ तो या आपको सत्य आपको जगा रहा हूँ, आपको प्रोत्साहित कर रहा हूँ, आपको उत्साहित कर रहा हूँ, आपको यथार्थ बता रहा हूँ। देखो इधर फर्स्ट सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले टीजीटी की वैकेंसी है कि नहीं है? बताओ टीजीटी की वैकेंसी आपके पास है कि नहीं है? केवीएस की वैकेंसी है। इसके बाद में आपके पास यूपी बोर्ड की टीजीटी की वैकेंसी है। हाँ? है या नहीं है? देखो यहाँ पर। इसके बाद में आपके पास ईएमआरएस टीजीटी की वैकेंसी है कि नहीं है? इसके बाद में डीएसएसबी, इसके बाद में डीएसएसबी की टीजीटी की वैकेंसी है कि नहीं है? तो इतनी सारी वैकेंसी यहाँ भी तो है। हाँ? थर्ड ग्रेड की वैकेंसी, संस्कृत विभाग की वैकेंसी आई हुई है थर्ड ग्रेड में, उसको भी भरो। हाँ? उसकी तैयारी करो ना, क्या दिक्कत है? आपके पास जर्नल थर्ड ग्रेड की वैकेंसी भी आ जाएगी, आएगी अच्छी खासी। मैं आपको बता दूं थर्ड ग्रेड की वैकेंसी कम से कम 20,000 पदों पर आने वाली है। ये तो मैं कम से कम बता रहा हूँ। थर्ड ग्रेड की वैकेंसी कम से कम 20,000 पदों पर आएगी, इस बार देख लेना। बहुत आसानी से 20,000 पदों पर आएगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना अभी बहुत बड़ा दांव खेलने वाली है। गवर्नमेंट बहुत तगड़ा दांव खेलने वाली है। हो सकता है इस वैकेंसी को बढ़ा करके 35,000 पदों पर कर दिया जाए। थर्ड ग्रेड की वैकेंसी बहुत बड़ा दांव खेलने वाली है। ठीक है ना? तो ऐसा सुनने में तो आ रहा है कि 20,000 से लेकर के 35,000 तक जो है इसमें जो पद हैं, 20,000 से लेकर 20,000 तो आने ही आने, लेकिन इसको कह रहा है कि लास्ट तक 35,000 तक हम इसको कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो वैकेंसी 35,000 तक भी हो सकती है थर्ड ग्रेड की, अगर प्रमोशन हो जाते हैं, डीपीसी हो जाती है तो। ठीक है भाई? तो बात समझ में आ गई होगी। बार-बार हमें जो है ना ये कटो-फटो इस खेल को समझिए, अपनी ज़िंदगी को खराब मत कीजिए। ये देख-देख करके बार-बार ऐसा-ऐसा इन चीज़ों पे मत भटकिए, ठीक है? और पढ़ाई करिए। और मैं फर्स्ट ग्रेड का यहाँ पर सेकंड ग्रेड का जो है हिंदी का पूरा सिलेबस मैं खुद करवा रहा हूँ। आपको आज जो है साथियों आपको मिलेगा आज 100% काव्य लक्षण हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। काव्य शास्त्र पढ़ने वाले हैं, काव्य आप देखिए इससे जुड़िए। ठीक है? मैं मेरे नोट्स से लिखा रहा हूँ, मेरे नोट्स से पढ़ा रहा हूँ। आपको खुद को मज़ा आएगा। ठीक है? धन्यवाद। बात समझ में आए तो निश्चित रूप से लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।